Hello students, welcome to our online classes of the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School. Today we have to discuss our next point from the introduction. Call center is a centralized office used for handling a large amount of volume of operating support inbound and outbound telephone calls. Call centers जो है एक centralized office होता है, उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑपरेटर्स सपोर्टेड इनबाउंड एंड आउटबाउंड टेलीफोन कॉल्स की हैंडलिंग की जाती है. Some call centers focusing on answering a company inbound calls for registering order and complaints and answering the customer queries. कौन सी जो कॉल सेंटर्स होती है वो कंपनी के इनबाउंड कॉल को रजिस्टर ऑर्डर करती है, कंप्लेंट करती है और उसको आंसर देती है कस्टमर के क्वेरीज पे. सच कॉल सेंटर्स आर नोन एज द कॉन्टैक्ट सेंटर्स और कस्टमर केयर सेंटर्स. उसे ही कस्टमर केयर सेंटर्स और कॉन्टैक्ट सेंटर्स भी कहते हैं. Businesses such as the banks, airlines, credit cards companies, and many other gives out the toll-free number to customer needing assistance. So business के लिए बैंक में, एयरलाइन में, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और अदर कंपनीज में टोल फ्री नंबर दिया जाता है कस्टमर नीडिंग असिस्टेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉल सेंटर representative of your bank can give you your account balance and take a loan application over the phone. सो आपका कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बैंक का आपके डिटेल्स या बैलेंस भी बता सकता है या आपको टेक लोन्स भी कर सकता है फ़ोन पे. टेक लोन्स ओवर द फ़ोन पे भी दे सकता है. ऑल कस्टमर केयर सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स आर ट्रेंड टू हैव द थ्रू आउट द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट. ऑल कस्टमर केयर जो होते हैं सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें सबका प्रोडक्ट्स का नॉलेज दिया जाता है, सर्विसेज का नॉलेज दिया जाता है, पॉलिसीज ऑफ और कंपनीज दे रिप्रेजेंटिंग. Okay, thus he or she may answer the most common complaints of a request for information. Information हमको दे सकता है. Otherwise, he or she may register the complaint query and forward it to the appropriate department of the company. उनसे सॉल्व नहीं हुआ तो वही कंप्लेंट या रजिस्टर या कौन से भी रिक्वेस्ट उसके अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी को वो सेंड किया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए. एन आउटबाउंड कॉल सेंटर मेक्स टेलीफोन कॉल्स टू द लीस्ट कॉन्टैक्ट्स फॉर द डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. आउटबाउंड कॉल्स जो होते हैं, टेलीफोन कॉल्स जो होते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स में डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए यूज होते हैं. दिस वर्क्स इज नोन एज द टेली मार्केटिंग. उसको टेली मार्केटिंग कहते हैं. The representative is given a written sales script to the promote additional products and the service to the company. जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सेल्स करता है, उसके प्रमोशन करता है एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी के लिए. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कॉल सेंटर की साइज के हिसाब से अ सिंगल ऑफिस कैन हैव एनीवेयर फ्रॉम द फ्यू डजन ऑफ 100 ऑफ वर्कर्स. सो उस ऑफिस में एनीवेयर एंड फ्यू ऑफ डजन्स और डजन टू 100 ऑफ वर्कर्स भी काम कर सकते हैं. ईच प्रोवाइडेड अ टेलीफोन एंड ऑप्शनली हर एक को टेलीफोन दिया जाता है. अ कंप्यूटर कनेक्ट टू द कंपनी डेटाबेस सर्वर. तो जो कंप्यूटर होता है उन्हें दिया हुआ वो डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होता है कंपनी के. इनबाउंड कॉल्स आर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिप्रेजेंटेटिव हु आर फ्री टू अटेंड. डिस्ट्रीब्यूटर को, रिप्रेजेंटेटिव को हर एक कॉल को फ्री टू अटेंड किया जाता है. एट ए इंटरनेट कॉल सेंटर यूजेस द वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट कॉल सेंटर जो होते हैं उनमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज हो सकता है. मे बी रन फ्रॉम एनीवेयर से वो रन हो सकता है. दिस पेज द कॉल सेंटर्स ओवर द उसी के हिसाब से आप ऑफिस स्पेस एजवेसली कम मंथली टेलीफोन इलेक्ट्रिक बिल्स या बिजनेस कॉस्ट कंसिडरेबली रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो कॉल सेंटर की ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं. वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉल सेंटर का क्या क्या वर्क होता है, क्यों कर सकते हैं, क्या होता है, वो दिया हुआ रहता है. ठीक है. 7 पॉइंट है टेली कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और कॉन्फ्रेंस इज़ द फेस टू फेस मीटिंग ऑफ 2 और मोर पीपल्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन. कॉन्फ्रेंस जो होती है वो फेस टू फेस मीटिंग होती है 2 या उससे ज़्यादा पीपल की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. डिस्कस द सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन निकालने के लिए वो डिस्कशन होता है उस पर.
कोलैबोरेट और ट्रेन वन अदर। कोलैबोरेशन के लिए अनदर को ट्रेन करने के लिए टेलीफोन या उसका यूज़ होता है। टेली टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर एग्जाम्पल दिया गया है उसमें। हाँ, अ कंसल्टेंट ट्रैवल अराउंड द कंट्री टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑन अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब एक कंसल्टेंट को है वो कंट्री में ट्रैवल कर सकता है किस किस के लिए, तो एम्प्लॉयज़ का ट्रेन करने के लिए ऑफ कॉर्पोरेट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मीट टू डिसाइड ऑन इट्स पॉलिसीज। तो हर एक डायरेक्टर को कंपनी में मिल के उसको डिसाइड करना है उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या है। बट द विद द कॉरपोरेशन ग्रोइंग बिगर एंड कम्पीटिंग ग्लोबली, तो वो कॉरपोरेशन बिगर है यार कम्पीटिंग कर रहा है ग्लोबली, तो देयर वेरियस ऑफिसेस एंड एम्प्लॉयज़ वेरी फास्ट अपार्ट। तो बहुत सारे ऑफिसेस और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फास्ट अपार्ट रह सकते हैं। गेटिंग एवरी वन इन टू द सेम रूम फॉर द मीटिंग एंड ट्रेनिंग हैज़ बिकम द इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। इसीलिए मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड मेनी टाइम्स एंड मनी सेविंग टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग। इसी के लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। मनी सेविंग भी होती है। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो वो दो टाइप्स में डिवाइड होती है। पहला है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सेकेंड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग देखेंगे। Teleconferencing is a two-way voice communication between the two or more participant at a different location using the telephone. So टेलीकॉन इसमें दो या ज़्यादा वॉइस कम्युनिकेशन हो सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से यूजिंग द टेलीफोन। जनरली दिस ऑपरेट्स थ्रू द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क्स यूजिंग द नॉर्मल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सिंपल टेलीफोन नेटवर्क्स या नॉर्मल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स से आप बातें कर सकते हैं। ये इमेज भी दिया हो, देखिए यहाँ पे एक एक दे बैठा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो किसी से बात कर रही है टेलीफोन जो इनकोडेड डेटा सेंड कर आईपी नेटवर्क से, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं आईपी नेटवर्क को, उससे वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट से वो कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग्स आर routinely held in the corporate world. Countries like Australia, New Zealand, Canada, India, where the population are widely dispersed, have successfully has the technology in the education as well. टेलीकॉन्फ्रेंसेशन रूटीनली हेल्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में, कनाडा में, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे ये वाइडली यूज़ हो सकता है। ये नीचे दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी टेलीफोन या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कॉल कॉन्फ्रेंसिंग दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं आएगा ये। ओके, तो सेकंड पॉइंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता ही व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उसका ही प्रकार होता है ये। और वीडियो कॉन्फ्रेंस इज द वन वे और टू वे वीडियो कैन टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर पार्टिसिपेंट एट द मल्टीपल लोकेशंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस वन वे भी हो सकता है या दो दो टू वे भी हो सकता है। ऑडियो कम्युनिकेशन एंड वीडियो कम्युनिकेशन होता है दो या थ्री मोर पार्टिसिपेंट में मल्टीपल लोकेशन से। सिंस बोथ द मोशंस वीडियोज़ एंड द वॉइस नीड बी ट्रांसमिटेड, उसमें मोशन वीडियोज़ एंड वॉइस ट्रांसमिट हो सकता है। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशंस लिंक्स आर नेसेसरी, उसके लिए ब्रॉडबैंड टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स नेसेसरी है। इफ़ ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर विद इन द सेम बिल्डिंग्स और कैंपस दे कैन बी इंटरलिंक्ड विद द बाय कोएक्सियल केबल। तो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं या कैंपस में, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं कोएक्सियल केबल से। If the location are more dispersed, the fiber optical links or the satellite communication are employed. या अलग अलग लोकेशन से डिस्पर्स हो रहे हैं तो ऑप्टिकल फाइबर की लिंक या सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी यूज़ हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए फोर पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसेस आगे स्क्रीन दी हुई है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए लोग बैठे हुए, यहाँ पे लोग बैठे हुए कम्युनिकेट कर सकते हैं। 2.10 में देखिए डेस्कटॉप कॉन्फ्रेंसिंग, एक या दूसरे डेस्कटॉप से एक आदमी एक से ही बात कर रहा है डेस्कटॉप कॉन्फ्रेंसिंग में। ओके, इक्विपमेंट फॉर द टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज अ मिनिमल। इफ देयर आर द सेवरल persons at the location, they may use only one speaker phone to listen and speak with others. So जब एक बार जो पर्सन एक लोकेशन से बात कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो उसके लिए उसको स्पीकर फ़ोन चाहिए ही चाहिए। उसी के वजह से वो स्पीक से आवाज़ मतलब वॉइस जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड टू सेट अप लार्जर और द मोर सोफिस्टिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। टेक्निकल हेल्प जो प्रोफेशनल एजेंसीज रहती है उसको लार्ज बड़ा सेटअप रहता है किसी के लिए मोर सोफिस्टिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन लिंक के लिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नीड ऑन अदर हैंड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट है टेलीविजन वीडियो में कैमराज, वीडियो कास्टर्स, प्लेयर्स, कंप्यूटर्स फॉर वीडियो इनपुट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो नीड रहती है अदर हैंड में वो दी गई है। सेकंड है माइक्रोफोन, आवाज़ के लिए। थर्ड है वीडियो, कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी सेट, प्रोजेक्टर स्क्रीन और द वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट के लिए वीडियो दिखने के लिए वीडियो कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह वगैरह लगता है टीवी का। फोर्थ है एक्सटर्नल स्पीकर्स, टेलीफोन स्पीकर्स फॉर ऑडियो आउटपुट। जो सामने का बोलेगा वो हमारे सुनने के लिए आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स या आउटपुट, वीडियो आउटपुट लगेगा, ऑडियो आउटपुट लगेगा। यूजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिजनेस में यूज़ होता है सुपरविजन ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल ट्रेनिंग्स, इंटरव्यू एंड रिक्रूटमेंट, इसके लिए यूज़ होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी वर्कर्स एंड फार्मर्स इन रिमोट एरियाज मे बी रीच आउट, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस और टू ट्रेन देयर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स। मतलब बहुत सारे फार्मर्स के लिए या बिजनेस के लिए, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए उसमें एक्सपीरियंसेस या ट्रेन गवर्नमेंट स्कीम से वो कैंपेनिंग की जा सकती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। दिस में इन्वॉल्व द वेरियस फील्ड एज द एग्रीकल्चर, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलफेयर etc। ओके। थर्ड पॉइंट है यूज, एजुकेशन में यूज़ होता है। फोर्थ है गवर्नेंस, अपने गवर्नमेंट में यूज होता है। कैसे? गवर्नमेंट प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैन इंटरेक्ट विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज एंड पीपल विद द ऑल लेवल्स। तो गवर्नमेंट में हर एक लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट हर एक बॉडीज़ के हिसाब से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से। दिस स्पीड अप द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसीज एंड स्कीम्स, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट etc। इसी के वजह से नई नई पॉलिसीज या स्कीम्स एग्जीक्यूट होती है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होती है। फिफ्थ वाला है मेडिकल सर्विसेज, एक्सटेंडिंग द सर्विसेज ऑफ अ मेडिकल कंसल्टेंट टू रिमोट एरियाज। तो मेडिकल सर्विसेज जो रिमोट एरियाज में हम सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है ऑपरेटर कंट्रोल रूम। इट इज़ अ सिंगल रूम। ऑपरेटर कंट्रोल रूम में पुलिस में ज़्यादा यूज़ होता है, पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस या अदर पुलिस में। इट इज़ अ सिंगल रूम फ्रॉम विच वन और मोर ऑपरेटर्स सुपरवाइजर्स एंड कंट्रोल ऑल द ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इन इंडस्ट्रीज। सो हर एक रूम में एक या ज़्यादा ऑपरेटर बैठे रहते, वो सुपरवाइज करते हैं ऑटोमेटिक इक्विपमेंट को ऑफ इंडस्ट्री के। सच सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम नाउ एग्जिस्ट इन अ लार्ज स्केल्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। कहाँ का यूज़ होता है? पावर जनरेशन प्लांट्स, एयर एंड रेल ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होता है, सैटेलाइट मिशन कंट्रोल सेंटर में यूज़ होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अ कंट्रोल रूम ऑपरेट्स द मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रेशर्स। तो कंट्रोल रूम जो है मॉनिटर और कंट्रोल करता है प्रेशर्स को, टेम्परेचर को, फ्लो रेट्स को, वोल्टेज को, etc को कंट्रोल कर सकता है। एट एवरी सेक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिस सिंगल डेस्क कंट्रोल हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशंस ऑफ अ सेक्शंस एंड मेंटेन द डिज़ाइन प्रोडक्शन रेट। एक ही इस पे बैठ के, सिंगल डेस्क पे बैठ के वो कंट्रोल कर सकता है, सिंक्रोनाइज कर सकता है हर एक ऑपरेशन को, हर एक सेक्शन को, या मेंटेन कर सकता है प्रोडक्शन को। इट ऑल्सो इंश्योर्स द कम्प्लीटली सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशंस। तो हर एक ऑपरेशन को इंश्योर सेफली ऑपरेशन कर सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसीज द ऑपरेटर कैन टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस। हर एक केस ऑफ इमरजेंसी में जो ऑपरेटर होता है वो इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस ले सकता है। ओके। यहाँ पे अपना लेसन ख़त्म होता है। इसका आगे का जो पेज है उसमें इमेजेस दी हुई है कि कंट्रोल रूम के कैसे कैसे इमेजेस है, वो आप भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।